रमो वच्छायाणं रमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। नित्य को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगले कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज हम एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे अपन सबकी आइडेंटिटी होती है कि अगर मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है तो अवधि बोलेगी मेरा नाम अवधि है, सृष्टि बोलेगी मेरा नाम सृष्टि है। तो सबकी एक अपने अपने आइडेंटिटी होती है। तो अगर आइडेंटिटी है, अगर बोला है कि आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो तो बोलेंगे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। फिर कोई पूछेगा फर्स्ट ईयर में आप कौन कौन से ग्रंथ का अध्ययन करते हो, तो क्या क्या बोलोगे? जो आपके कोर्स में आप वो सब बोलोगे कि हम मोक्षमा प्रकाशक का अध्ययन करते हैं, गुणस्थान विवेचन का अध्ययन करते हैं, आदि आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फिर ये बोलेंगे कि आपका क्या कर्तव्य है, कि आप पहले आप क्या बोलोगे? पहले तो हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी होने का आपका क्या कर्तव्य है कि जो आपके कोर्स में जो बुक्स कही गई हैं, जिनवाणी कही गई हैं, जैसे गुणस्थान है, मोक्षमर प्रकाशक जी हैं, तो आपको क्या कहेंगे? आपका आपका प्रथम कर्तव्य क्या है? क्लास के वाइज में देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इनको आपका अध्ययन करना पहला कर्तव्य है। अगर हम एक सामान्य दृष्टि से देखें तो हम सब कौन हैं? जीव हैं, ठीक है, जीव हैं। और दूसरे अपन क्या बोलते हैं? हम सब कैसे हैं? आत्मा है। अगर हम आत्मा हैं और अगर हम देखें हमारा कर्तव्य क्या है, एक जो हम क्या बोलते हैं कि जैसे विद्यार्थी होता है वैसे ही एक आत्मार्थी भी होता है। तो आत्मार्थी की कर्तव्य क्या है? अगर हम विद्यार्थी के कर्तव्य पूछते हैं कि आपके कर्तव्य क्या है, तो क्या बोलेंगे? हमारा अनुशासन में रहना हमारा कर्तव्य है। जो हमारी चीज़ें आएंगी दिनचर्या में जो हम कर सके, जिससे हमारा पता चले कि हाँ ये सच्चा विद्यार्थी है, कि ये अध्ययन भी करता है, अनुशासन में भी रहता है, हर चीज़ करता है। वैसे अगर हम पूछे कि आत्मार्थी के कर्तव्य क्या है, क्योंकि हम तो इधर आए हैं तो हमें तो यही बनने आए कि हम आत्मार्थी कैसे हैं, हमारा मूल कर्तव्य क्या है, हम इसको पहचानने आए हैं। क्योंकि जब तक हमें हमारा कर्तव्य पता नहीं चलेगा तो जो हमारा प्रयोजन भूत कार्य है, जो हम शाश्वत धाम में जो करने आए हैं, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम शाश्वत धाम में आए हैं, अगर हम शास्त्री कर रहे हैं, तो जो हमारे आत्मार्थी, एक हम भी एक आत्मार्थी है, मैं आत्मार्थी हूँ, ये एक आत्मार्थी, तुम आत्मार्थी हो, सब आत्मार्थी हैं। तो हमारे आत्मार्थी के जीवन के कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस विषय पे हम थोड़े कुछ बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से हम देखते हैं कि हमारे जो जीवन में परिवर्तन आते ना, इनके कारण ही आते हैं। क्योंकि अगर देखते हैं कि अपने पहले कोई व्यक्ति आता है, इधर कोई बालिका आई, कोई बहन आई कि पहले उनके घर में सब खाते थे, आलू प्याज वगैरह सब खाते थे, मतलब उनके घर में सब चलता है। लेकिन इधर आके जब उसको संस्कार मिले कि आलू प्याज का क्या त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, पानी छान के पीना है, तो उसके क्या बिल्कुल चीज़ें ही चेंज हो गई। कितना बदलाव आया उसके जीवन में। जब उसके उनके जो माता पिता उनको देखेंगे कि हमारी बेटी के जीवन में कितना बदलाव आया, तब उनको कैसे पता चला कि वो इधर आके संस्कार लिए ना, उसको पता चला कि हमारे कर्तव्य क्या है। जब उसको उसके कर्तव्यों के बारे में पता चला, उसने अप्लाई किया, उसके अपने जीवन में धारणा रूप में अवधारण किया, तब उसने जब वो किया तो उसके जीवन में अपने आप परिवर्तन आए। वैसे ही जब हमें अपने आत्मार्थी के कर्तव्य को अब पता चलेगा कि हमारे आत्मार्थी के कर्तव्य क्या हैं, तब जो हमारा शाश्वत धाम में आना क्या होगा, सफल होगा।
तो इसलिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आत्मार्थी के कर्तव्य को देखते हैं कि जो आत्मार्थी के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। आत्मार्थी मतलब मुमुक्षु भी बोल सकते हैं। मुमुक्षु की पहचान किस तरह से की जा सकती है, मतलब जो मोक्ष की इच्छा इच्छा करते हैं तो उसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है। तो पहला बिंदु आता है कि मुमुक्षु के जीवन में कोई शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। मतलब अपन देखते हैं ना कि कोई ना कोई शिकायत तो सबके जीवन में रहती है, तो लेकिन इसमें पहला बिंदु ही बोलते हैं कि मुमुक्षु के जीवन में कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। अगर अपन को तो कंप्लेन नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, तो पहले तो अपन को श्रद्धान रखना चाहिए। किसके प्रति? देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रखेंगे। अगर अपन को सच्चा श्रद्धान है तो अपन को किसी से कंप्लेन ही नहीं होगी, क्योंकि अपन को सब पता है कि अगर हम देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान कर रहे हैं तो यही हमारे सच्चे गुरु हैं। तो हम किससे कंप्लेन करेंगे जाके कि भाई हमें गुरु अच्छे नहीं मिले? किससे क्या बोलेंगे कि हमें अध्ययन अच्छा नहीं हो रहा? शास्त्र में सब लिखा है। तो पहले क्या करना, इनके प्रति हमें क्या करना, दृढ़ श्रद्धानी होना है। किनके प्रति? देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसा होना है? दृढ़ श्रद्धानी होना है। हमारे पास जो भी कार्य हमारे साथ होते हैं, जो भी क्रियाएं दिन भर की चलती हैं, वो सब हमें जो फल मिलता है तो कैसे मिलता है? या फिर हमने अभी कुछ भोगा हुआ तो मिलता है, या फिर पूर्व भव में हमने जो कर्म बांधे होंगे तो उनका फल हमें अभी मिलता है। तो अगर हम अभी जो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमें किसी ने डांटा है, तो हमने भी कभी हमारे कर्म में भी, मतलब हमने भी पहले हमारे साथ ऐसा, हमने किसी के साथ किया होगा ऐसा कार्य, तभी ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। अब किसी ने ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं हमारे साथ ही बुरा बुरा होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे साथ ही बुरा बुरा होता है, हमने भी कभी किसी का बुरा किया होगा फिर हमारे साथ बुरा हुआ है। तो ये क्या हमें सोचना है कि पूर्व कर्म के उदय से जो हमें फल मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, कि पूर्व कर्म के उदय से हमें जो फल मिलते हैं। और जो भी चीज़ें इधर होती हैं, मतलब जो भी क्रियाएं चलती हैं, जो भी हमारे दिनचर्या में काम चलते हैं, वो सब कैसा होता है कि क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध है। तो पहले से डिसाइड है, मतलब कैसा है कि अपन चाह रहे हैं तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही निश्चित है कि इधर ये स्वाध्याय मेरा ही होना था तो हो गया, इधर ये हमें ये इन चीज़ों का स्वाध्याय करना, तो यही चीज़ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। अब किसी को बदलाव कर सकते हैं किसी चीज़ में? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारी पर्याय कैसी है, खचित हैं। अपन पढ़ते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय वगैरह में, तो क्या कैसी हैं, सब खचित हैं। मतलब जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, मतलब जो सर्वज्ञ देव ने देखा है वैसा ही हो रहा है। जब अपन ऐसा दृढ़ श्रद्धान कर लेंगे तो हमें किसी से कंप्लेन नहीं होगी, किसी से शिकायत नहीं होगी। तो हमें पहला बिंदु क्या समझना है कि मुमुक्षु के जीवन में क्या नहीं होता है, पहले किसी से शिकायत नहीं होती। शिकायत कैसे नहीं होती, तो कैसे समझेंगे? देवशास्त्र गुरु के पहले कैसे करना है, इनके प्रति श्रद्धान रखना है। इनके प्रति श्रद्धान रखेंगे, क्रमबद्धता पे अपन श्रद्धान रखेंगे कि जो होना है सब निश्चित है। हम किसी में बदलाव नहीं कर सकते, किसी में फेरफार नहीं कर सकते, फेरफार की बुद्धि ही नहीं आ सकती। तो हमारा क्या होगा, दृढ़ श्रद्धानी होगा, मतलब इसमें हमारी किसी से कंप्लेन नहीं होगी। तो अगर हमारे जीवन में ये चीज़ आती है तो हमारा पहला बिंदु सिद्ध होता है कि भाई हाँ, कि हमें किसी के जीवन से शिकायत ही नहीं है, हमें किसी से भी शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो दृढ़ श्रद्धानी है। किसके प्रति दृढ़ श्रद्धानी है? देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारे लिए कैसा है, दृढ़ श्रद्धानी है। फिर आता है दूसरा बिंदु है कि मुमुक्षु का जीवन अनासक्त होना चाहिए। अब अनासक्त शब्द से क्या समझते हैं, कोई बताएगा? इस शब्द का अर्थ कोई क्या समझता है? रिया? आसक्ति नहीं होना चाहिए। सुहानी, यही आंसर है? हाँ, मतलब हाँ, वही चीज़। जैसे अपन क्या उदाहरण देखते हैं, अपन वो समय सारणी में, हाँ, जैसे मोबाइल का उदाहरण रिया कह रही है, हमें किसकी आसक्ति है कि इधर हमारे पास फ़ोन नहीं रहता, तो क्या कि हमें फ़ोन चलाने की आसक्ति रहती है। हमें तो अभी सब चीज़ की आसक्ति है, खाना खाने की है, पानी पीने की है, टीवी देखने की है, मूवी देखने की है, मूवी की परमिशन चाहिए। तो हर चीज़ की आसक्ति हमारी कैसे है, कमी नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना, इच्छा अगर एक होती है ना तो बढ़ती जाती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब इच्छा का कभी अंत ही नहीं है। अगर हम एक इच्छा कर रहे हैं कि हमें मूवी देखनी है, तो कौन सी मूवी देखनी है, अच्छी वाली मूवी देखनी है। कौन सी अच्छी वाली मूवी देखनी है, कोई सबके अपने अपने डिसाइड रहेंगे कि नहीं हमें ये वाली मूवी देखनी है। अभी जो भी मूवी देखनी है सब अपने अपने डिसाइड कर लो। फिर कहेंगे नहीं ये अच्छी नहीं है उसमें, फिर उसके बाद मूवी खत्म हो जाएगी, फिर क्या बोलेंगे, एक गाना भी सुन लेते हैं। तो क्या आसक्ति जो अपनी है वो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन मुमुक्षु का जीवन कैसा होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। जो अपन देखते हैं कि
मुमुक्षु के जीवन में जैसे अगर उनको बोला कि साम्य भावी होते हैं, वो दादा एक उदाहरण देते हैं ना, कौन, हाँ, कि उसको क्या बोला कि मायके जाओगी, हाँ जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाएंगे। सब में कैसा है, सहज भाव है। अपन सहजता भी अभी पंडित जी ने लिया था अपन को, तो कैसा हर चीज में सहज रह रहा, किसी चीज में आसक्ति ही नहीं है कि चाहिए तो चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं भाई, नहीं मिल रहा ठीक है, हम भाई सहज है, कैसे रहना है, हमें सहज रहना है। तो दूसरा बिंदु क्या है कि मुमुक्षु का जीवन कैसा होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, आसक्ति से भरा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आसक्ति तो ऐसी है कि एक करेंगे तो बढ़ती ही जा रही है। तो हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए, अनासक्त नहीं होना चाहिए। मतलब कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना आए, कितनी भी मतलब कितनी भी दुविधाएं क्यों ना आए, तो हम उसमें ये ना ढूंढे कि भाई सुविधा कैसे मिलेगी। अब ठीक है, अगर आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ आ रही है, कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, तो उसमें सहज रहना सीखो। तो ये दूसरा बिंदु है। फिर एक और इसमें बात आती है कि आत्मार्थी की पहचान गृहस्थ दशा की, मतलब अपन ऐसा लिखा है इसमें कि गृहस्थ दशा मजबूरी लगना चाहिए। जो अपनी जो अभी नॉर्मल जीवन है अपना, जो अपन दिनचर्या में जीते हैं, जो अपनी दिनचर्या चल रही है, जो गृहस्थ जीवन चल रहा है, तो उसको क्या, इसको मजबूरी लगना चाहिए कि हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये काम है ही नहीं। हमारा काम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा तो जानना देखना स्वरूप है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसमें जानने देखने की जगह उसमें क्या हो रहा है, अनासक्त भाव रह रहे हैं, उसमें ही गृहस्थ जीवन में ऐसे फंसे रहते हैं। तो क्या होना चाहिए, गृहस्थ जीवन अपन को कैसा लगना चाहिए, मजबूरी लगना चाहिए, कि यह गृहस्थ जीवन कैसा है, मजबूरी है हमारे लिए। फिर आता है तीसरा बिंदु, आता है कि मुमुक्षु के जीवन में भक्ति होना चाहिए। अब भक्ति किसके प्रति होना चाहिए, पंच परमेष्टि के प्रति होना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए। जब इनके प्रति भक्ति करेंगे तो जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं, तो वो अपने आप ही उनके ऊपर जो श्रद्धा कोई कर रहा था, तो वो अपने आप ही कैसा हट जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सच्ची भक्ति किसके प्रति करना है, परमेष्टि के प्रति हमें भक्ति करना है। जब उनके प्रति हम भक्ति करेंगे, तब हमारा कैसा होगा, उनके जैसे बनने का हमें अनुभव आएगा, उनके जैसे बनने की हमें प्रेरणा मिलेगी कि जैसे वो हैं वैसे हमें बनना है। तो हमें भक्ति भी किसकी करनी है, किसकी करनी है, पंच परमेष्टि करनी है। वहाँ पे काली माता की देवी भक्ति नहीं करनी है कि वो आई है कि भाई 9 दुर्गे आ रहे तो उनकी भक्ति करना है, गणेश चतुर्थी सब मना रहे स्कूल में, तो उनकी भक्ति करना है। स्कूल में तो क्योंकि सारे फेस्टिवल्स होते हैं। अब जैन स्कूल होंगे तो वहाँ पे कुछ और होगा। अब जैसे क्रिश्चियन स्कूल है तो वहाँ पे जीसस की ही वहाँ पे आपको भक्ति कराई जाएगी, वहाँ पे उनकी ही प्रेयर होगी। तो उसमें क्या कि अपन को उसमें नहीं अपना ममत्व भाव करना कि नहीं हम तो उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो उनके प्रति जैसा, उनके जैसा हमें बनना है। तो उनके जैसा नहीं बनना है, हमें किसके जैसा बनना है कि जो हमारे देवशास्त्र गुरु हैं, पंच परमेष्टि हैं। कौन कौन से पंच परमेष्टि हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और सर्व साधु। मतलब जितने भी हमारे जीवन में दिखते हैं, अपन पढ़ते हैं ना चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि कौन कौन से 4 मंगल हैं। गीतांजलि चत्तारी मंगल पाठ सुनाओ। हाँ, क्या बोला, अरिहंता मंगलम। पहले मंगल कौन बोले, अरिहंत भगवान मंगल बोले। तो अब देखो, ऐसे तो बोला जाता है मंगल तो एक होना चाहिए। अगर अपन किसी का उपदेश सुन रहे तो मंगल तो एक होंगे। इधर तो 4 चीजों में डिवाइड कर दिया, अरिहंत भगवान भी मंगल है, सिद्ध भी मंगल है, साधु भी मंगल है, और उनके बताया गया वीतराग धर्म भी मंगल है। फिर उसमें ऐसा अब कहते हैं कि अरिहंत परमेष्टि को अगर हम मंगल कह रहे हैं, तो अरिहंत परमेष्टि को अपन मंगल किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो हमें उपदेश दे रहा है, जो हमें मुक्ति के मार्ग को बता रहे हैं, मुक्ति का मार्ग जो हमें बता रहे हैं, तो वो कौन है, अरिहंत देव है। तो अगर उस दृष्टि से देखते हैं हम, तो कौन आएंगे मंगल रूप में, अरिहंत भगवान आएंगे। फिर सिद्ध भगवान क्यों आएंगे मंगल, क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। क्योंकि अरिहंत भगवान से भी बड़े कौन है, सिद्ध परमेष्टि आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनके तरह हमें बनना है। क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ 4 घाती कर्मों का नाश किया है, लेकिन उनने क्या किया, 4 अघाती कर्मों का भी नाश किया है। तो हमें कैसे बनना है, उनके तरह बनना है। तो अगर उनकी दृष्टि में देखें तो सब पहले मंगल कौन होंगे, सिद्ध परमेष्टि होंगे। और अगर हम देखें कि हमारे गुरुओं में मंगल कौन है, आचार्य मंगल है। क्योंकि अभी संसार में तो अरिहंत भी नहीं है, इधर अपन को मिल रहे हैं ना सिद्ध मिल रहे हैं, तो अपन को कौन मिल रहे हैं, आचार्य मिल रहे हैं। और अगर हम वाणी किसकी सुनते हैं कि उनके द्वारा कहा गया वीतराग धर्म कैसा है, मंगल है। क्योंकि मोक्ष और प्रकाश में किसको नमस्कार किया है, वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो उनको मंगल है। तो हर जगह अपनी अपनी अपेक्षाओं से उसमें कहा गया है। मंगल तो सभी हैं, लेकिन एक अगर देखें कि
किसी का प्रश्न हो जाए बाय चांस, तो उसके लिए ये चीज़ बताई जाती है। तो वैसे हमें इधर किसकी भक्ति करनी है? पंच परमेष्ठियों की भक्ति करनी है, क्योंकि वो क्या हमें बताते हैं कि पहले वो कहते हैं अगर तुम कहाँ फंसे हो, अशुद्ध भावों में फंसे फंसे हो तो शुद्ध भावों में आओ। अगर शुद्ध में फंसे हो तो उस अगर शुद्ध में भी फंसे सॉरी अगर अशुभ में फंसे हो तो शुभ में आओ, और शुभ में फंसे हो तो शुद्ध में जाओ, क्योंकि अशुभ तो छोड़ने योग्य है ही है। हमेशा बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, पाप तो है ही, तो पुण्य को भी जो अगर हे समझता है वो कैसा है? विरला पुरुष है। तो वैसे ही जो शुभ को और को भी अशुभ समझता है वो कैसा है? विरला पुरुष होता है। ऐसे ही अपन देखते हैं, तो जो हमें कैसा प्रगटाना है? शुद्ध भाव प्रगटाना है, क्योंकि जो हमारा निस्वभाव है वो कैसा है? शुद्ध स्वभाव है। तो हमें किसके प्रति भक्ति होना चाहिए? पंच परमेष्ठि के प्रति भक्ति होना चाहिए। तीसरा बिंदु ये हो गया, है ना। फिर मुमुक्षु के जीवन में साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साधर्मी वात्सल्य। हमें तो उधर सिखाया जाता है कि अगर आपके शाश्वत धाम में कोई आ रहा है तो आप उनको जय जिनेंद्र करो, कोई आ रहा है तो उनसे पूछो, अच्छे से मिलो उनसे, कि ऐसा नहीं कि इग्नोर करके चले जाओ। आप कोई आ रहा है सामने से, वो आपको स्माइल दे रहा है, आप इग्नोर करके चले गए, तो ये वात्सल्य होगा उनके प्रति। गुरुजनों के प्रति वात्सल्य होगा। वो आपसे बात कर रहे हो, आप उनको बोल के चले गए, नहीं नहीं हमें नहीं पंडित जी, हमें नहीं आता कुछ, आप पर बोल के चले गए। वो आपसे बात करते जा रहे हैं, तो ये क्या, जो उनके प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, हम कभी दिखा रहे हैं क्या? नहीं दिखा रहे हैं। तो हमें किन के प्रति वात्सल्य होना चाहिए? देवशास्त्र गुरु के प्रति तो होना ही चाहिए। और जो हमारे गुरुजन हैं उनके प्रति भी हमें क्या होना चाहिए? कि वात्सल्य का भाव होना चाहिए। फिर आता है कि मुमुक्षु के जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। मतलब मुमुक्षु के जीवन में स्वाध्याय तो आवश्यक है ही, क्योंकि स्वाध्याय तो बोलते हैं कि स्वाध्याय स्वाध्याय कैसा है? परम तप कहा जाता है। स्वाध्याय को सबसे पहले कहा जाता है, अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ शुरुआत हो रही है तो स्वाध्याय से करो, अध्ययन करो उस चीज़ का। जितना अध्ययन करोगे उतने जीवन में आपके जो परिवर्तन आने होंगे वो अध्ययन से ही आते जाएंगे, क्योंकि चीज़ें हमें मिलेंगी, जो सही सही बातें हैं वो हमें पता चलेगा। तो किससे पता चलेगा? जब हम खुद का स्वाध्याय करेंगे, स्व अध्ययन करेंगे, तब जाके हमें ये सब चीज़ें पता चलेगा। फिर आता है कि मुमुक्षु को किसी भी चीज़ से भय नहीं होना चाहिए। भय का प्रकरण तो सभी ने पढ़ रखा है, 7 प्रकार के जो भय होते हैं, सबको पता है 7 प्रकार के भय कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा 7 प्रकार के भय? छवि, हाँ, ये कैसे हैं 7 प्रकार के भय? अब इसमें नहीं चर्चा करते हैं, क्योंकि फिर भयों की चर्चा तो अलग ही है। तो कैसा इन 7 भयों से भी कैसा इन किसके जीवन में नहीं होना चाहिए? मुमुक्षु के जीवन में नहीं होना चाहिए। अब मुमुक्षु की कैटेगरी कहाँ तक पहुँचती जा रही है? मतलब जो पुरुष है, जो मुमुक्षु आत्मार्थी है, वो कैसा होता जा रहा है? शुद्ध भाव में पहुँचता जा रहा है। तो उसकी कैसे जो चीज़ें आती जा रही है, बिल्कुल कैटेगरी बढ़ती जा रही है कि अब भय भी नहीं हो रहे हैं। ये लोग का भय नहीं हो रहा, परलोक का भय नहीं हो रहा, तो इन सब से भी कैसा है? इन सब से भी रहित होना चाहिए। अपन ऐसे एक पंक्ति नहीं आती है ना कि हमको कुछ भय ना रे, जान लियो संसार। इसके आगे का तो एक ही लाइन याद है कि जान लियो संसार। मतलब क्या कि अगर हमें संसार से विरक्ति आ गई है, संसार से हमें विरक्ति आ गई, तो मतलब हमें सब पता चल गया कि संसार में क्या क्या चीज़ें हैं, सच में दुखदायक है कि नहीं है, संसार में क्या अच्छा है, अच्छा भी है कि नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। तो ये कैसे पता चलता है? जब हमने पूरा संसार को देख लिया। ऐसे कोई कोई उदाहरण देते ना कि हमने तो सारे मतों का अध्ययन किया है। क्यों किया अध्ययन? कि हमें पता तो चले सारे मतों में क्या कहना चाह रहे हैं। फिर जब उन्होंने जैन मत का अध्ययन किया तो फिर बोला कि नहीं यार, नहीं, क्योंकि जो जैन मत का अध्ययन करने पे हमें पता चला कि जो सारे मत थे उनका कैसे खंडन हुआ है, उनकी बातों का कैसे खंडन किया है, तो उन सबको सब बातें पता चल जाता है। जब ऐसे ही उसमें पंक्ति में कहा कि जान लिया संसार, सारे संसार को जान लिया, फिर क्या आ गया? फिर हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि हमें सब पता चल गया है कि हमारा सुख का प्रयोजन कहाँ मिल रहा है, हमारा प्रयोजन कहाँ है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी चीज़ें क्या है, हमें सब पता चल गया है। तो अब हमें क्या है? हमें अब किसी चीज़ से भय रहा ही नहीं है। तो जब हम ये चीज़ समझ लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? किसी चीज़ से भय ही नहीं होगा। फिर आता है कि आत्मार्थी को प्रत्येक दिन स्वाध्याय, ये तो हो गया, प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना चाहिए, ये तो हर जगह कहा जाएगा, स्वाध्याय स्व अध्ययन तो करना ही चाहिए। फिर कहते हैं कि आत्मार्थी को आत्म प्रशंसा और पर की निंदा से दूर रहना चाहिए। अब जैसे बोलते हैं ना, उपगूहन अंग में कहते हैं,
जो उसकी चर्चाएँ चलती है, उसकी कहानी वगैरह भी है। तो वैसे इसमें क्या कहा है कि आत्म प्रशंसा भी दूर रहना है और किससे दूर रहना है? पर की निंदा से भी दूर रहना है। कैसे? कि हम अब इधर कोई गद्दी पे बैठ के सबकी बुराई करता रहा, फिर उसको कोई प्रवचनकार को ये समझेगा कि इनमें ये कोई कर्तव्य आते हैं, फिर तो वो यही बोलेंगे कि प्रवचनकार ही ऐसे कर रहे हैं तो हमारे अंदर कैसे सीख आएँगी? तो वो तो कोई करेगा नहीं। जैसे अभी हॉस्टल में बोलते हैं कि अगर सीनियर ही गर्ल्स कुछ नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या समझाएँगे? तो वैसे ये है कि वो कैसे आत्मार्थी का जीवन क्या बोल रहे हैं कि आत्म प्रशंसा भी नहीं, कि मतलब खुद की भी चीज़ें नहीं है कि हमारे गुणगान कर रहे हैं कि भाई हमें ये सब आता है, हमें इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। खुद की भी प्रशंसा नहीं कर रहे कि हमने ये भी कर लिया, ना दूसरों की निंदा भी नहीं कर रहे। दूसरों की निंदा करना तो सबसे पहले कहा जाता है कि दूसरों की निंदा तो करो ही मत। अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो तो निंदा भी क्यों कर रहे हो? अगर किसी की अपन अच्छाई नहीं कर पाते तो बुराई कैसे कर लेंगे? अगर कोई ऐसे सुन लेता कि भाई इनने तो आज ऐसी-ऐसी बुराई की, वो कहते हैं कि खुद में तो वो गुण है नहीं और दूसरों की बुराई करने चले। तो जब तक अपने अंदर ही वो चीज़ नहीं है, तब तक दूसरों को कैसे समझाएँगे वो चीज़? तो क्या लिखा कि आत्म प्रशंसा से भी दूर रहना है और पर की निंदा से भी दूर रहना है। ये तो हमें अभी से अपने जीवन में लाना चाहिए कि क्योंकि ये तो बहुत एक नॉर्मल चीज़ है कि हॉस्टल में अगर अपन रह रहे हैं, हॉस्टल में भी छोड़ो, अगर कभी अपन बाहर भी रहेंगे, तो ये चीज़ तो हमारे अंदर आनी ही चाहिए कि पर की निंदा तो मत ही करो अगर खुद की नहीं कर रहे हो, खुद का कुछ नहीं बता रहे हो और खुद की प्रशंसा तो किसी के सामने करो ही मत, क्योंकि अगर आपके अंदर वो चीज़ है नहीं और अपना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो लोग आपको ही गलत बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों में आत्मार्थी का